हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज मैं वीडियो में आपको ऐसा सेक्शन बताने वाली हूँ जिसपे जो भी पति पे झूठे केसेस पत्नी ने किए हैं या पत्नी करने वाली है केसेस, ये सेक्शन मतलब ये धारा का यूज करके आपको बहुत ही बड़ा फायदा होगा। आपको, आपके घर वालों को बहुत ही बड़ा फायदा होगा, जिसमें कि जो भी झूठे केसेस है वो तुरंत आप मात्र 2.5 दिन में खारिज करवा सकते हैं। अब ऐसा क्या है डिटेल, और ऐसे में आपको एक तरीके भी बताऊंगी क्या है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जब भी आपको डिटेल अच्छे से समझ में आएगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुंच सके। और अगर आप मेरी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, है क्या कि जब पत्नी केसेस करती है ना, झूठे केसेस, तो कोई भी सेक्शन मतलब केसेस करे, 498 का केसेस करे, या आप FIR करवा दे, झूठी केसेस करा दे, DV का करा दे, मेंटेनेंस का करवा दे, जो भी करवा दे। अगर जैसे कि एक FIR करवाई उसने, ठीक है, तो होता क्या है, अब हमें FIR जो होता है, FIR की सर्टिफाइड कॉपी निकालने में ही आधा दिन लग जाता है। ठीक है, अगर पति FIR की सर्टिफाइड कॉपी करता है तो वो आधा दिन उसमें प्रॉपर लगना ही लगना है। आधा दिन आपका तो एक इसमें चला गया। ठीक है, अब आप क्या करो, एक दिन आप अपना पूरा हाई कोर्ट में जाकर आपको एक अच्छा एडवोकेट हायर करना है। एक आपको बात बताऊं, जैसे अगर कोई भी झूठे केसेस होते हैं, चाहे ये पति की तरफ से हो या पत्नी की तरफ से, मैं दोनों की तरफ से बात करना चाहूंगी। अगर आपको अच्छी लीगल नॉलेज नहीं मिलती है, एडवाइस अच्छी नहीं मिलती है, तो फिर क्या करता है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, तो वो गलत रास्ते पे चले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अच्छा एडवोकेट नहीं मिला उनको, अगर अच्छा एडवोकेट नहीं मिलेगा, वो गाइडेंस अच्छी नहीं देगा, तो जो भी उनका केसेस है, जीतना है या हारना है, वो उनमें नहीं हो पाएंगे सक्सेस। वो अब केस जीतने का तो छोड़ो, अब हारेंगे क्या करेंगे, बीच में अट जाएगी, वैसे ही होगा। मेन क्या होता है, अगर पत्नी झूठे केसेस करती है ना पति पे, तो सबसे पहले पति क्या करते हैं ना, वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, भाई क्या करे क्या नहीं। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि आप जब डरोगे घबराओगे, पत्नी आपको उतना ही डराएगी धमकाएगी, और वो झूठे केसेस में आपको फंसाती जाएगी। तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल आपको बी मोटिवेट होके, आपका मोरल आपको अपना डाउन नहीं करना है, कॉन्फिडेंस होके, हैप्पी करके, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ अपने वीडियो में, उस तरीके से आपको अपना केस लड़ना है। पहला तो आपका ये पॉइंट, आपको हमेशा आप ये ठान लो, ये करना ही करना है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, जैसे 2.5 दिन में कैसे होगा, क्या ऐसा है तरीका। FIR अगर पत्नी ने करी है आप पे झूठी, तो आधा दिन आपका FIR सर्टिफाइड कॉपी निकालने में चला गया। अब फिर उसके बाद एक दिन आप क्या करो, हाई कोर्ट में जाके अपना अच्छा एडवोकेट हायर करो, जो आपका केसेस है जिससे भी रिलेटेड, उसी में वो एक्सपर्ट हो। ठीक है, वेल एजुकेटेड हो, एजुकेटेड तो है ही, ठीक है, साथ में एक्सपर्ट होना चाहिए उसी फील्ड में, जिससे हो, चाहे वो जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस लड़ रहा है, या DV एक्ट का है, फैमिली लॉयर है, उसी से रिलेटेड, अलग इंडस्ट्री में उसका मत देखो, जिस चीज में वो एक्सपर्ट है उसी में, क्योंकि वो बेस्ट एडवोकेट होगा ना, और आपको हाई कोर्ट में जाके ही देखना है। ठीक है, बेस्ट टू बेस्ट एडवोकेट आप हायर करो। जरूरी नहीं, अगर आपके पास प्राइवेट आप हायर नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट की तरफ से भी एडवोकेट मिलते हैं। ठीक है, वो आपने हायर कर लिया, उसको अच्छी नॉलेज है, फिर उसके बाद आप क्या करो, वो आपको अच्छे आपका केस ले लेगा, अच्छी गाइडेंस देगा आपको। ठीक है, आप अपना केसेस उसको दे देते हो एडवोकेट को, फिर उसके बाद एडवोकेट की, उस वकील की जिम्मेदारी हो जाती है वो किस तरीके से केस आपका लड़ता है। एक्सपर्ट है, अच्छी नॉलेज है, तो एक हायरिंग में भी जब एक फर्स्ट डेट मिलती है ना, उसमें भी केस खत्म हो जाता है। ठीक है, सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, वो एडवोकेट ने आपका केस ले लिया, समझ लिया, सारी फाइल पिटिशन सब ये सब लगा दी, और आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है, पक्का है कि भाई ये झूठे केसेस है मेरे पे चल रहे हैं। और अगर मेंटेनेंस का केस कर रखा है, भाई आपको पता है भाई कि मेंटेनेंस तो देना है नहीं, क्योंकि पत्नी ने ऐसी मेंटेनेंस लगा दिया है कि वो वर्किंग है, मैं दे नहीं सकता, सारी कंडीशन है, पता है झूठे, तो वो मेंटेनेंस भी नहीं देना। वो एविडेंस आपके पास सारी चीजों का है, झूठे केसेस है ये जो भी है, एविडेंस आपके पास पक्का है, एडवोकेट भी आपका अच्छा है, उसको सारी लीगल नॉलेज है, एक्सपर्ट है उसी चीज में ही वो, तो एक दिन में भी हायरिंग आपकी खत्म हो जाएगी। अब ऐसा कौन सा सेक्शन है कि कौन सी धारा है, वो लगा के आप जो 2.5 दिन में खत्म सकते हैं। देखो, जैसे आप सबको पता है 1 जुलाई 2024 से जो नए कानून लागू हुए हैं BNS का, तो ये सेक्शन है 528 इसका आप लगा के डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। आपकी जो भी झूठी अगर केसेस आप पे चल रहे हैं, झूठी FIR है, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाके आप फाइल करके अपने सारे केसेस आप खत्म करवा सकते हो, खारिज करवा सकते हो। तो ये नई सेक्शन धारा हुई है जिसमें आपको मात्र, मैंने सॉल्यूशन बता दिया आपको 2.5 दिन में कैसे होगा,
और कौन सी धारा आप यूज करके आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। ये नहीं कि आप डायरेक्ट जैसे ये नॉर्मल होता है तो कोर्ट में चले जाओ या फैमिली कोर्ट वगैरह में, ऐसा नहीं, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जाके अप्लाई कर सकते हो। आप पे जो भी झूठी केसेस चल रहे हो, चाहे वो डीवीएफ के हो, आपका 498 हो, या जो भी केसेस हो, एफआईआर झूठी चल रही हो, तो वो जाके आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट करके बस मेस्ट आपको करना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर आपको सही लीगल नॉलेज होगी, सही गाइडेंस होगी, सही बेस्ट एडवोकेट आपके पास होगा, तो जब भी आप अपने केसेस जीत सकते हैं। और वो सीरियसली ये है, हम डैम श्योर, हम 100% श्योर 2.5 दिन में, क्योंकि हमारे पास जैसे जैसे केसेस आते रहते हैं हम सब देखते भी रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि बहुत सारे डेटेड्स आएंगे जब भी पता नहीं हमारे केस जीतेंगे हम नहीं जीतेंगे, यही चीज माइंड में रहता है, ठीक है। तो बाकी पति तो परेशान हो जाते हैं भाई कि हमारा केस का तो पता नहीं कब आएंगे, कब जीतेगा, फिर केस में भी जाओ, परेशान हो जाओ, वैसे भी टाइम भी वेस्ट होता है, फिजिकली मेंटली हर तरीके से होता है। तो आप ये तरीका आजमाओ जो मैंने कहा है, ये सेक्शन में धारा के थ्रू आपको लगता है पे झूठे केसेस है, आपके पास प्रूफ है, सबूत है, एविडेंस है, पक्के हैं, तो आप डायरेक्ट हाईकोर्ट में जाके 528 धारा के थ्रू अपने केसेस को, सारे झूठे केसेस को आप खारिज करवा सकते हो। तो आई होप गाइज आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लोगों तक ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो मेरी पहुंच सके। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलियो। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।